हेलो दोस्तों, दुर्गा में दृष्टि में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की आन मान और शान हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए और हर भारतीय इसका संपूर्ण ख्याल भी रखता है। मगर अगर अज्ञानतावश या नासमझी से या हम क्या कह रहे हैं उस पर मंथन ने क्या हो, विचार ने क्या हो, ऐसे वाणी अगर गलती से हमारे मुंह से भी छूट जाएं तो हमें तुरंत उसका समाधान ढूंढना चाहिए कि अगली बार से हम ऐसी बात ना करें, देश की अखंडता पर चोट पहुंचे। लंदन के एक आइडियाज ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में हमारे देश के यानी विपक्ष के नेताजी राहुल जी ने एक ऐसा बयान दिया है जो मन को ठेस पहुंचाती है, चोट पहुंचाती हैं कि आखिरतः ऐसा समझदार व्यक्ति कैसे इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है, और वो भी विदेशी धरती पर। हमारा और आपका अगर कोई भी मतभेद है, किसी से भी कोई मतभेद है, तो हम अपनी चौखट पे अपने देश में ही, संसद में भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी कई देश वहाँ से हमारी आवाज़ को देख रहे होते हैं। हम उन बातों को समझदारी से, आपस से, जिसमें चिंगारी ना भड़के, उस बात को आसानी से कह सकते हैं। और एक दूसरे का कौन सा काम ऐसा है जिसका समाधान नहीं? समाधान हर चीज़ का हो सकता है और है। अब आप कहते हैं कि भारत को वैसे तत्व चला रहे हैं और वो भी वहाँ की सत्ता को भी, और जहाँ असली ताकत सेना के पास है। अरे भाई, इस देश में तो ऐसे ऐसे नेता हैं, विपक्ष में भी हैं, अन्य पार्टी में भी हैं, भाजपा में भी हैं, जिन्होंने देश को सर्वोपरि स्थान दिया है। फिर आप ये कौन सा सामान्य, ये किस तरह की बातें की आपने? और क्योंकि कटाक्ष करो, अगर आप मोदी जी से, अगर आपके उनके नहीं बनती, यार मोदी से खिन्न हैं, तो राजनीति करना आपका फर्ज है। कटाक्ष कीजिए, जितना मर्जी कटाक्ष करना है कटाक्ष कीजिए, ये विपक्ष काम यही है। लेकिन कभी कभी सराहना करना भी विपक्ष का काम होना चाहिए। आप कहते हैं लद्दाख में वैसे स्थिति पैदा कर दी है जैसे रूस ने यूक्रेन की कर दी है। क्या विदेशी धरती पर ऐसी बात कहना क्या शोभा देता है? सर, आप कहाँ खड़े हैं और इन बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है? सरकार विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर है, फिर भी आप पता नहीं किन बातों को लेकर बैठ गए हैं। जलन ईर्ष्या होती है, लेकिन किस लिए? आप भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, वो भी जनता के लिए कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। असली नेता वही हैं जनसेवा, जो जनसेवा के माध्यम से जनता के दिलों में रम सके, बैठ सके। कटाक्ष करके दूरियां ही बढ़ती हैं।
कभी नज़दीकी नहीं आई। कटाक्ष करके दूरियां ही बढ़ती हैं, कभी नज़दीकी नहीं आई। इस बात का यानी इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं, फिर भी आप विदेश की धरती से ऐसे अल्फाजों को कह देते हैं, तो हमें तो इस बात की जितनी निंदा करनी होगी करेंगे, और करनी भी चाहिए। कभी कभी आप घिसे पिटे बयान के द्वारा उपहास का कारण भी बनते हो। शायद आज यही कारण है कि आप चुनावी परीक्षा में दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहे हो। बाकी हम इतना ही कहेंगे, एक समझदार व्यक्ति को ये बातें शोभा नहीं देती। इन्हीं मुद्दों के साथ किसी अगले मुद्दे पर मैं फिर आपसे डिस्कस करूंगा और बात करूंगा, लेकिन सटीक। तब तक के लिए जय हिंद।